तो देखो अब क्या काम करना था, मैं एक्सरसाइज नंबर 85 करनी है, ठीक है। इसका पहला सेंटेंस है आई शैल हैव टेकन माई फूड। आई शैल हैव टेकन माई फूड। तो ये भी जैसे पास्ट परफेक्ट मैंने बताया था आसान है, उसी तरह से ये वाला भी जो फ्यूचर परफेक्ट है ये भी आसान होता है। क्यों? थर्ड फॉर्म दी हुई है, सब कुछ यहीं दिया हुआ है, केवल विल का शैल कहीं कहीं हो जाता है, कहीं शैल का विल, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? माई फूड। विल हैव बीन थर्ड फॉर्म है यहाँ दी हुई, टेकन बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी, ठीक ठीक। हैव था, हैव लगा दिया हमने, बीन और ऐड कर देंगे, काम खत्म। सेकंड सेंटेंस देखो, द पियोन विल हैव रंग द बेल। द पियोन विल हैव रंग द बेल। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारे पास द बेल, विल हैव बीन रंग बाय द पियोन, ठीक। तीसरा सेंटेंस है he will have beaten your brother। he will have beaten your brother। तो ये सेंटेंस बनाने में आसान है, मतलब ये अगर बनाने में सभी बच्चों को उसका कारण दिखाई दे रहा होगा सामने। थर्ड फॉर्म है, दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल, थर्ड फॉर्म में तो प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। Your brother will have been beaten by him। Number 4, he will have helped him। he will have, क्या मजे का सेंटेंस है, देखो इधर हिम है इधर ही है और ये पोजीशन बनेगी, उधर का हिम इधर लाएंगे तो क्या बना? ही। विल हैव बीन हेल्प्ड बाई, और उस वाले ही का इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? हिम। तो ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें कितना अंतर है देखो, केवल जरा सा अंतर है, हैव के बाद तो यहाँ बीन लगा दिया और इस वाले हिम से पहले बाई लगा दिया, बाकी सेम अक्षर हैं सारे, मिला लो, सब हल्के ही हैं। नंबर 5, he will not have beaten him। सारे ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं। he will not have beaten him, तो इधर भी ऐसे ही काम होना है, बिल्कुल वही है, अभी गलत। he will not have beaten him, हाँ यही है, तो यहाँ भी ऐसे ही होना है। उधर के him का इधर आके क्या होगा? he will not have been beaten by he का ऑब्जेक्ट him। छठा सेंटेंस, I shall not have bought 5 mangoes। I shall not have bought 5 mangoes। तो bought 5 आम खरीदने की बात है, क्या खरीदा? 5 मैंगोज।
तो इसके साथ तो अब देखो शैल का विल हो गया नहीं हो गया, क्योंकि केवल आई और बी के साथ आना है। शैल विल नोट हैव बीन, नोट दिया हुआ है, हैव भी दिया हुआ है, बीन लगा दिया। बोर्ड बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी। हल का यह देखो करो इन्हें फटाफट, 6 सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 7। द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ले आएंगे उठाकर पहले क्रिकेट। विल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म दी हुई है, प्लेड बाय द बॉयज। नंबर 8। Will they have washed their clothes? Will they have washed their clothes? तो ये तो इंटरोगेटिव है, इसीलिए क्या है their clothes, तो इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसी को देखते हुए क्या लगाएंगे सबसे पहले will। their clothes have been, थर्ड फॉर्म दी हुई है, washed और by them। नंबर 9। when will he have taught him? When will he have taught him? तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह रहता है, ठीक। will him का इधर आकर ही, तो ही के हिसाब से तो लगाया हमने will। have been taught, थर्ड फॉर्म तो दी है, ये बहुत मजे की बात होती है इनमें, by him। नंबर 10। why will he have played hockey? why will he have played hockey? why will he have played hockey? Question mark।